वेलकम टू speedearning.com। कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं। इसको अप्लाई कीजिए तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से प्रॉफिट मिल सकता है। टेक्निकली हमने काफ़ी सारी चीज़ें क्लासेस में समझी हैं। चार्ट देखने की भी आप लोगों ने कोशिश की है, चार्ट अच्छा देखने समझने भी लगे हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं एक सिस्टम की ज़रूरत महसूस होती है। ऐसा सिस्टम ताकि हमारे मौके, हमारी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं हो। एक अकेला आदमी है, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो एक एक चीज़ की डेप्थ में, इंडिकेटर में जाना और किसी गलत कमोडिटी में डिटेल में जा के चीज़ें समझते रहना और किसी दूसरी कमोडिटी में उस दिन मूवमेंट हो जाना, ये बाजार की नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे नेचुरल गैस के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। नेचुरल गैस में आजकल बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे थे, हम उसको देखते हैं 184 से वो 210 के आसपास, 12 के आसपास कहीं पे आ गई। अब जब हम देखने गए तो एनजी में जब आप सामने से ट्रेड करोगे, छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी ले रहे हैं। नॉर्मली लोग 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 3 पॉइंट तक के स्टॉप लॉस लेते हैं। दिन भर में एनजी ऐसे स्विंग करती है कि 2-3 स्टॉप लॉस लेके जा सकती है। तो अगर किसी के 4 पॉइंट चले गए स्टॉप लॉस में, तो सीधा 5-6 हज़ार रुपये माइनस हो चुका है। अब अगर प्रॉफिट आता भी है तो उस 5,000 में से 2,500-3 हज़ार वापस आता है, वो लॉस का गड्ढा बना ही रहेगा। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह के ओवर ट्रेडिंग हो और आप पूरे दिन किसी तरह की कंफ्यूजन में उलझे। तो एक बड़ा अच्छा मेथड आपको ये बता रहे हैं कि आप in.investing.com में गए, वहाँ एनजी की चार्ट देख रहे हैं, और भी आपका कोई सोर्स हो तो वहाँ देख सकते हैं। मेनली देखना क्या है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपने देखा तो खास तौर से आज के ओपन हाई लो क्लोज के साथ में कल के ओपन हाई लो क्लोज को भी आप कंसिडर करो। तो अगर मैं कल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग और कल के लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रख देता हूँ, तो ये एक बेटर लेवल होता है कि जो टूटने के बाद में काफ़ी मेंटेन कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने आज के हाई के ऊपर बाइंग लगाई, आज का हाई तो उसने तोड़ दिया, लेकिन 1-1.5 रुपये ऊपर कल का हाई था, वहां तक गया और वहां से पलट के नीचे आ गया। लेकिन अगर उसने कल का हाई तोड़ दिया तो फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू करे, इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो 15 मिनट में आपने कल का ओपन हाई लो क्लोज देख लिया और फिर 7 डेज का चार्ट देखा। investing.com में ऊपर अगर मिनट वाली टाइम फ्रेम आती है तो नीचे हमको डेज का ड्यूरेशन देखने को मिल सकता है। तो 7 डे का चार्ट देख लिया, या फिर 30 मिनट में चले जाइए, 30 मिनट या 1 आवर में, तो आपको वहाँ 7 डेज का चार्ट भी देखने को मिल रहा है। तो आप कल के हाई लो के ऊपर बाइंग सेलिंग तो लगा ही रहे हैं, इसके साथ में 7 डेज का जो हाईएस्ट हाई है और लोएस्ट लो है, वहां भी अपना बाइंग और सेलिंग लगा के रख दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके हफ्ते में 2 ट्रेड तो कल के हाई लो से होने वाले हैं, और हफ्ते में 1 ट्रेड आपका 7 दिन का हाई लो टूटने से होने वाला है। तो ये जो कल के हाई लो क्लोज से होने वाला है, इसमें आपको 1-1.5% तक का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन हफ्ते में जो एक बार होगा उसमें आपको सीधा 3-4% तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे करके हम देखते हैं कि वीक में 2 ही ट्रेड हुए, लेकिन आपने अगर 4% कमा लिए तो 0.7-0.8% पर डे का एवरेज बैठ जाता है, जो कि बुरा नहीं किसी एक कमोडिटी से। बाद में तो हम इसको सारी कमोडिटी पे अप्लाई करने के बारे में कोशिशें कर सकते हैं, और जब ऐसा होगा तो फ्लो गजब का बनेगा, क्योंकि आप किसी एक कमोडिटी में ट्रेड लगा, ऑर्डर लगा के बैठे हैं, और वो जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हमको एक अजीब सा डर लगता है। ऐसा डर लगता है कि कहीं हम ऐसे बाहर बैठे नहीं रह जाएं, और ऐसा नहीं हो कि सारी अपॉर्चुनिटी निकल जाए। तो इंसान को बीच बीच में थोड़ा रिवार्ड, थोड़ा मोटिवेशन तो ज़रूरी होता है। तो ऐसे केस में जब हमारे 7-8 कमोडिटी में हम ऐसे ऑर्डर लगा के बैठते हैं, तो हर दूसरे दिन एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, और दूसरे दिन ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो हर आपको 2 दिन में 2% का एवरेज तो बैठने ही वाला है। कुल मिला के ऐसा प्रॉफिट सामने आता है
जो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, काफ़ी सेटिस्फाइंग हो सकता है। तो इस सिस्टम को प्रैक्टिस करने की शुरुआत कीजिए और सिस्टम की आदत डालिए, क्योंकि कितनी ही समझ आपके पास हो, कितना ही इंटेलिजेंस आपके पास हो, काम को करना एक बार और उस काम को लगातार करते रहने में जो स्किल बढ़ती है और जो अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो लगातार करते रहने में अगर इस सिस्टम में कुछ कमियां हैं भी सही, तो वो भी हम अपने आप रेक्टिफाई होती चली जाती है। वो अनुभव आपको उसमें जो एडजस्टमेंट करना है, उसमें जो रेक्टिफिकेशन करना है, उसका आइडिया भी देता रहता है। इसलिए यहीं से ये सोच के मत चलिए कि अगर इसमें कोई किसी सिस्टम में कोई कमी हो सकती है। शुरू तो करो, करके तो देखो, धीरे 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 रास्ता बनता चला जाएगा। तो जिंदगी एक कोहरे से ढकी सड़क जैसी है, एक कदम चलोगे तो अगला कदम नजर आएगा। यहाँ से देखो तो दूर तक कुछ दिखता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं दिखता है। तो आप हल्के हो जाइए, लाइट हो जाइए, आराम से मस्ती करते हुए बाजार में काम कीजिए और किसी भी चीज का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जिसका इंतजार करते हैं वो चीज देर से आती है। आज का मजा लो, कल आपके स्वागत में खड़ा ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।